नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। दोस्तों, इससे जो पहली वीडियो थी मैंने उसमें पढ़ाया था अर्थालंकार, जिसके भेद बताए थे मैंने। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, इस तरीके से मैंने इसके भेद बताए थे। और जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार मैंने पढ़ाए थे। और मैंने उसमें ये बोला था बाकी के जो इसके भेद हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं बाकी के जो भेद बचे हैं उनको पढ़ाऊँगी। इसमें मैं पढ़ाऊँगी भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। ठीक है दोस्तों, ये अलंकार मैं बहुत ही व्याख्या करके पढ़ाऊँगी, तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम ये 2 अलंकार पढ़ेंगे, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देके पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से समझते चलेंगे, एकदम आराम से, एकदम इत्मीनान से इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। भ्रांतिमान, जब किसी वस्तु को देख करके अज्ञानतावश उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। समझिएगा इसको। जहाँ किसी वस्तु को देखकर, यानी हमने कोई वस्तु देखी और अज्ञानता के कारण, ठीक है, किसी भूल के कारण हमने उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का हमें भ्रम हो गया। ठीक है, शब्दों को पकड़ना, क्या हो गया, हमें भ्रम हो गया कि ये वस्तु है, वहाँ होता है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, एक किताबी लैंग्वेज में इसको हम पढ़ेंगे। जब सादृश्यता के कारण उपमेय में, हमने पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने इन 2 शब्दों को, उपमेय और उपमान, इन 2 शब्दों को बहुत ही अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो जब सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, क्या हो, सिर्फ भ्रम हो, वहाँ होता है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, इसे बहुत ही आसानी से समझने के इसके उदाहरण देखेंगे। ओस बिंदु चुग रही, हंसनी मोती उनको जान। ठीक है, तो यहाँ पर बताया था कि उपमेय में उपमान का, यानी उपमेय, ओस और ओस बिंदु, ये क्या हो गया, हमारा उपमेय हो गया। और मोती, ये क्या हो गया, उपमान। यानी उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। तो इसको समझेंगे, अर्थ समझेंगे पहले इसका। यहाँ पर जो हंसनी है वो ओस की बूंदों को भ्रम के कारण, यानी जो ओस की बूंदें हैं उनको भ्रम की वजह से क्या समझ रही है, उनको वो मोती समझ रही है और उनको मोती समझकर वो चुग रही है। तो अर्थात यहाँ उपमेय, यानी जो क्या ओस की बूंदें क्या हो गई हैं, उपमा, और समझ क्या रही है उनको, मोती, है ना। अज्ञानतावश वो उनको क्या समझ रही है, मोती समझ रही है। तो मोती क्या हो गया, उपमान हो गया, है ना। तो उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों शब्दों को थोड़ा समझते चलेंगे, कोई भी कठिनाई नहीं होगी आपको। ठीक है, समझेंगे। ठीक है, यहाँ उपमेय में उपमान का भेद हो जाता है, अर्थात जो हंसनी है वो यहाँ ओस की बूंदों को मोती समझकर, अज्ञानता के कारण मोती समझकर उनको, किसको, ओस की बूंदों को वो चुग रही है, मोती समझकर। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखेंगे दोस्तों। जान श्याम को श्याम घन, नाच उठे मोर। अर्थात यहाँ जो मोर हैं वो श्री कृष्ण भगवान को ही उन्होंने मेघ समझ लिया। कैसे, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका वर्ण कैसा, यानी उसका रंग कैसा है, वो बहुत सांवला है, सांवली सूरत है, श्याम सलोना उनका वर्ण है। तो उस सांवले शरीर को देख करके मोरों ने उनको ही मेघ समझ लिया। जैसे बादल आते हैं तो जब काले बादल आते हैं तो उनका रंग कैसा हो जाता है, काला। तो अर्थात जो श्याम वर्ण वाले जो श्री कृष्ण भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो वर्ण है वो कैसा वर्ण है, वो श्याम है ना, श्याम वर्ण वाला उनका शरीर है। तो भगवान श्री कृष्ण के श्याम वर्ण वाले शरीर को देख करके मोरों ने उन्हें ही मेघ समझ लिया है ना। और उनको ही देखकर वो अपनी मस्ती में वो है पंख फैला के नाच रहे हैं। ठीक है, तो पहले उदाहरण में दोस्तों हमने क्या समझा था कि ओस की बूंदों को ही ओस की बूंदों को हंसनी ने मोती समझ लिया है, अज्ञानता के कारण उनको वो मोती समझकर, किसको, ओस की बूंदों को वो चुग रही है
है ना, जहाँ पर किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, है ना, परिभाषा में हमने पढ़ा था किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ होता है दोस्तों हमारा भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझा रही हूँ, आराम से समझेंगे इसको। अगला देखते हैं संदेह अलंकार। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ छोटी सी ध्यान देने की ज़रूरत है कि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा ही है। वैसे इनको समान ही रहते हैं, ये थोड़े थोड़े समान है, लेकिन इनमें जो भिन्नता है उसको बहुत ही बारीकी से देखेंगे हम, है ना, तो कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। दूसरा देखेंगे संदेह अलंकार। तो जहाँ पर एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो, दोस्तों यहाँ देखेंगे संदेह हो, यहाँ भ्रम नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे संदेह, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, अर्थात उपमेय में उपमान का संदेह बना रहता है। पहले क्या था, भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय में उपमान का भ्रम देखेंगे, यहाँ पे भ्रम होता था। अब यहाँ पर संदेह अलंकार में क्या, उपमेय में उपमान का क्या हो रहा है यहाँ दोस्तों, यहाँ संदेह बना रहता है ना, वो समझ में नहीं आती चीज़ें कि आखिर ये है क्या, मतलब संदेह में रहते हैं, सोचते ही रहते हैं उसको। ठीक है, उदाहरण से देखेंगे इसको। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अर्थात जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो दुशासन द्रौपदी की साड़ी जो है खींच रहा है, तो वो एकदम संदेह हो रहा है उसको, वो समझ नहीं पा रहा है वो क्या हो रहा है कि सारी बीच नारी यानी सारी के बीच में नारी है या नारी बीच सारी है या नारी सारी के बीच में है ना, सारी ही की नारी है यानी सारी की ही नारी बनी हुई है या नारी ही की सारी है यानी नारी की ही ये सारी है। अर्थात वो समझ नहीं पा रहा है, उसको भ्रम है कि नारी ही की सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी बिच नारी ही की सारी है, सारी ही नारी है या नारी के बीच में सारी है या सारी के बीच में नारी है, वो समझ नहीं पा रहा। वो चीर को खींचता जा रहा है, चीर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, खींचता जा रहा है। वो तो उसको इतना संदेह हो गया है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है ना, सारी बिच नारी है या नारी बिच सारी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पढ़ा था भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। ठीक है, अब हम दोस्तों इनको अलग अलग देखेंगे, इनमें अंतर क्या होता है ना, थोड़ी सी अंतर है इनमें, तो इन दोनों के अंतर को समझेंगे। देखिए, भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, क्या बताया था मैंने परिभाषा में, भ्रांतिमान अलंकार में किसी वस्तु को देखकर उस वस्तु का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, लेकिन अज्ञानतावश उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का क्या हो जाता है, हमें भ्रम हो जाता है। कैसे, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, है ना, आपने कोई रास्ते में पीतल की कोई कहते हैं ईयररिंग्स देखी, कोई चेन वगैरह देखी या कोई छोटा सा चमकता हुआ कोई मोती देखा, तो आप फटाफट से उसके पास जाते हैं और उसको उठाते हैं। क्या यहाँ पर क्या हो गया, कैसे उठाते हैं, आपको वो भ्रम के कारण उठाते हैं, आपको अज्ञानता के कारण उसको किसका भ्रम हुआ कि वो सोने की हो सकती है ना। रास्ते में पड़ी हुई पीतल की चीज़ आपको क्या समझ में आ रही है, वो भ्रम के कारण आपको सोने की लग रही है और आपको वो उठा लेते हैं आप उसको। ठीक है, यहाँ पर दूसरी समझेंगे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है दोस्तों, संदेह अलंकार में वस्तु को देखकर उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। यहाँ समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ अस्तित्व नष्ट हो गया था, यानी जो हमने चीज़ देखी, रास्ते में चीज़ देखी, तो हमें ये नहीं, हम उसके पीतल का वो भूल गए कि ये पीतल है, हमें किसका भ्रम हो गया, वो उसका सोने का भ्रम हो गया। यहाँ पर क्या है कि उसका अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ, चीज़ वही है, लेकिन अज्ञानता के कारण उसमें संदेह बना रहता है ना, हम घूमते रहते हैं चक्कर में। जैसे ही दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, तो उसे ये तो पता था कि साड़ी है ना, वस्तु का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ, यानी साड़ी का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ, उसे पता था कि साड़ी है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है ना। इसी तरह से उसका अस्तित्व चीज़ वस्तु का नष्ट नहीं होता, बस उसमें संदेह बना रहता है ना। तो उदाहरण से देखेंगे, अंधेरे में अज्ञानता के कारण हम रस्सी को क्या समझ लेते हैं, सांप, है ना, सांप को रस्सी, यानी समझ नहीं पाते रस्सी है कि सांप है, लेकिन हमें पता है रस्सी भी हो सकती है, सांप भी हो सकता है, पर लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि रस्सी है या सांप है। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों हमने बहुत ही इत्मीनान से संदेह अलंकार को और भ्रांतिमान अलंकार को परिभाषा के सहित पढ़ा था, उदाहरण भी इसके पढ़े थे, परिभाषा समझी थी, उदाहरण भी समझे थे, और संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में दोनों में हमने जो समानता है या अंतर है, जो भी कुछ है, हमने इसको समझा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी से आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने इसके 3 उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा पढ़ाए थे। यहाँ इसमें पढ़ाए हैं मैंने इस वीडियो में भ्रांतिमान और संदेह अलंकार। इससे जो अगली वीडियो में लेके आ रही हूँ आपके लिए, इसमें और भी भेद पढ़ाऊँ, जैसे विरोधाभास है ना। तो अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका मुझे सहयोग मिल सके, मैं आपके सहयोग से थोड़ा आगे बढ़ सकूं। ठीक है, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।